के संप्रेषण पर आज जहां सारना ड्रेस एंड स्पोर्ट्स कलेक्शन कुचाई की टीम को प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आएंगे किशन गोलकीपर के किरदार पर रितेश, जर्सी नंबर 2 शंभू, जर्सी नंबर 4 जून, 12 सचिन 9, दिनेश 8, गणेश 5, बाली 3, जर्सी नंबर 10 राज 11, दीपक 7, सूरज 6 और रवि सचिन गोलकीपर। दूसरी ओर अगर प्लेयर लिस्ट को गौर से देखेंगे, बजरंग स्पोर्टिंग चक्रधरपुर अभिमन्यु महतो की कैप्टेंसी पर यह मुकाबला खेला जा रहा है, जिसमें अभिमन्यु ने जर्सी नंबर 4 विशाल, जर्सी नंबर 10 विजय, गोप जर्सी नंबर 18 अभिमन्यु टीम के कप्तान, जर्सी नंबर 14 करण 11, मुकेश 5, राजू जर्सी नंबर 9 दाऊद 19 संदीप 6 और शामन 19 राजू बारी जर्सी नंबर 13। मैच का शानदार तरीके से आगाज हो चला है, ऐलान जंग हो गई है। अब जीत की बिगुल यहां से बजने लगी है। नमस्कार साथियों, ज्यादा बोधरा का कमेंट्री बॉक्स से सुन पा रहे हैं और इस मैच के बाद राम सिंह एफसी और नरसिंह एफसी खड़गपुर विदाउट ब्रेक, आई रिपीट विदाउट ब्रेक आपको आनी है रेफरी पंडाल में करीब। आज ग्रैंड फिनाले वाला दिन है और समय हो चला है हमारे अतिथियों की आगमन की, इसीलिए सभी टीमों के फाइनेंसर्स और सभी टीमों के स्पेक्टेटर्स और स्कीपर्स से मैं गुजारिश करना चाहूँगा, जितने भी मैचेस अभी शेष रह गई है सभी मैचेस को समय के मुताबिक हम चलाना पसंद करेंगे, इसीलिए सभी टीमें प्लीज कोऑपरेट करेंगे। और समूह की जानकारी के लिए बता दो, इस त्रैवार्षिक बनकंदो क्रीड़ा प्रतियोगिता की इस महाकुंभ में कुल मिलाकर 64 टीमें नॉमिनेट करे थे, ना जाने कितने टीमें वक्त इस रेस में दफन होकर रह गई है और फर्श से लेकर फर्श तक का जो सफर तय किया है, जिनमें 4 टीम का नाम आएगा, राम सिंह एफसी, नरसिंह ब्रदर्स खड़गपुर और बाबा एंड बाबा सोनाराम बाबा। और एक मैच आपके सामने अभी भी प्रगति पथ पर चल रही है और बिखरने वाली टीमें कई है, निखरने वाले सिर्फ 4 टीमें रह जाएगी जो आपसी भिड़ंत के तौर पर सेमीफाइनल के मुकाबला खेलेंगे। इसीलिए राम सिंह एफसी और नरसिंह ब्रदर्स खड़गपुर की टीम आज के अगले मुकाबला खेलने के लिए तैयार रह जाएगी। इसलिए जनता जनार्दन की जय जयकार करते हुए इस मैदान के अंदर अपनी संपूर्ण कंसंट्रेशन को हम लेकर चलते हैं। क्या खूबसूरत से मुकाबला, पहले एक्सपेरिमेंट इस वक्त बजरंगी एफसी चक्रधरपुर की टीम ने कर ली है बिना किसी नुकसान के साथ। अभी तक सारना ड्रेस एंड स्पोर्ट्स कलेक्शन कुचाई की टीम सुंदर सपाट की राइट विंग पर जर्सी नंबर 10 बाली टीम स्टाइलिश से खिलाड़ी -5 इस वक्त खेला और सचिन के लिए गेंद के साथ चुंबक की तरह चिपके जर्सी नंबर 11 करण अच्छे राउंड एक शरीर को 180 डिग्री एंगल पर घुमाते हुए राजू बंद की सबसे बड़े सनत खिलाड़ी रमेश सावंत के लिए R4 राजू और R4 रमेश बिल्कुल जोड़ी जमने वाली है, शायद हम कह सकते हैं, क्योंकि बड़ी टीम मिष्टी एफसी सरायकेला कई सारे लाख तक या फुटबॉल टूर्नामेंट में जीत का परचम लहराए हैं और अलग इच्छा फुटबॉल की दुनिया में इन्होंने छोड़ा है और आज एक नया अध्याय, एक नया चैप्टर, एक नई गाथा को लिखने की प्रयास इस बिरसा क्लब कुचाई 2.0 वर्जन पर मौका पड़ेगा। जर्सी नंबर 11 काफी सरलता भाई तलब थी मुझे कि खोट की सारी समंदर मेरी प्यास बुझाने आ गया। जर्सी नंबर 11 बंदे का नाम और चेहरा दोनों याद रखना, राज भाई नाम भी राज है और दिल के राजा भी बने हैं। आज टीमों के दिलों में तो राज करेंगे ही और अपने समर्थकों के दिलों पर। अभी तो मैच की शुरू हुई है। टाइगर श्रॉफ की डायलॉग अगर आपको याद हो, अभी तो मैंने स्टार्ट किया, इट इज जस्ट द बिगिनिंग। और पहले 440 वोल्टेज के झटका लग चुकी है भाई बजरंग एफसी CKP की टीम को। वाट लगली, लेकिन रुको जरा, सब्र करो, बोला ना धक्का मुक्की नहीं करने का। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। कहाँ जा रहे हैं? पिछले मैच अगर आपको याद होनी चाहिए, पिछले मैच आपको याद है
नरसिंह ब्रदर्स खड़गपुर और जोआ जंजीर के मध्य क्या मुकाबला, तगड़ी मुकाबला खेली गई हुए और नरसिंह ब्रदर्स खड़गपुर की टीम जीत को अपने शत्रु के हलक से खींच कर निकाला और आखिरकार काबिज हो चुकी है सेमीफाइनल को इस दौर पर। जनता की इस तमाम हौसला अफजाई के साथ पूरी गर्मजोशी के साथ माइक पर मैं आमंत्रित करूंगा अजीत कुमार पांचल को। धन्यवाद बेटा। अगर कोई राज है तो राज रहने दे राजा। वाह वाह। कोई राज है तो राज रहने दे, अगर है कोई एतराज तो एतराज रहने दे। अगर आपका दिल कहे ना बेटा याद रखने को तो ये मत भूलना कि राज रहने दे, क्योंकि वही राज यहाँ राज करता हुआ यहाँ। और सीके पर क्या जबरदस्त प्रहार, वो हथियार ही क्या जिस हथियार में कोई वार ना हो, और ऐसी हथियार का वार वो आज तक इस फील्ड पर ऐसा हथियार मैंने इससे पहले भी देखा नहीं। हालांकि इस हथियार का जब इस्तेमाल कर रहा और वो अभी भी राज कर रहा है, मैं भी अभी तो शुरू हुई, अभी तो जंग छिड़ी और ना जाने अंजाम अभी बाकी है। जब आगाज इतनी सुंदर हुआ हो जटा तो अंजाम ना जाने क्या कुछ होने वाले है। बिल्कुल सवाल तो पूरी तरह से दाग गया, सवाल का जवाब यहाँ पर देना पड़ेगा बजरंग स्पोर्टिंग चक्रधरपुर की टीम को। बैकफुट पर खेलने को पूरी तरह से मजबूर कर दिया है। सामना ड्रेस एंड स्पोर्ट कलेक्शन कुछ आई, मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं पूरी तरह से मेमोराइज कर सकता हूँ। विगत दिनों 29 तारीख की मुकाबला खेली थी फर्स्ट राउंड की मैच एग्जैक्टली 0-1 से पीछे ये सारना स्पोर्ट कलेक्शन कुचाई की टीम चल रही थी और अंतिम लम्हों विद इन माइक्रो सेकेंड मैच एंडिंग जस्ट मोमेंट पहले टीम की स्थिति को इक्वल पर लेकर आए। इतनी विपरीत परिस्थितियां उन्होंने देखी भाई, परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढाला और आज उस मुकाम पर पहुंची है, दर्शकों को ताली बजाने में मजबूर कर दिया है। इस टीम का नाम है सारना ड्रेस एंड स्पोर्ट कलेक्शन कुचाई और ये वो ड्रेस है और वो कलेक्शन है जो फैशन की दौर पर कोई कपड़े की कोई गारंटी नहीं देता और फाइनेंशियल के दौर पर खिलाड़ियों की कोई गारंटी नहीं। यहाँ तो कोई खिलाड़ियों की गारंटी है नहीं और फैशन के दौर पर कोई कपड़े की गारंटी नहीं। बहरहाल अब यहाँ जो मुकाम छिड़ चुकी है, ये जो अंदाज है ये काफी रोचक एंड रोमांचक हो चुका है और इस रोचक और रोमांचक मुकाबले पर सारना ड्रेस एंड कलेक्शन बजरंग स्पोर्टिंग चक्रधरपुर पर इस समय पूरी तरह से भरी। फिलहाल एक और गेंद अभिमन्यु बिल्कुल मौजूद वहां, लेकिन सरना कलेक्शन गेंद को रेफर किया, लेकिन गोलकीपर ने हल्के दस्तानों से पहला अटेम्प्ट किया, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर करता हुआ गेंद को आगे बढ़ा। फिलहाल एक खिलाड़ी चलिए नहीं छोड़ सकता ताकि आपके जवाब मुझे सुनने को अच्छा लगे। एक टीम बैकफुट पर और एक टीम पूरी तरह से प्रेशर बनाई हुई है और वो टीम है सारना ड्रेस स्पोर्ट्स एंड कलेक्शन और दूसरी टीम है बजरंग स्पोर्टिंग चक्रधरपुर। जब नाम बजरंग बली का हो तो कोई ना कोई गदाधार उनके टीम में मौजूद हो, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि चलते उस मैच में विपरीत परिस्थितियों में हो, प्रतिकूल परिस्थितियों में हो, लेकिन इस प्रतिकूल परिस्थितियों से अगर कोई टीम्स को यहाँ से कोई उभार कर लेकर आएगी तो कोई ना कोई ऐसा एक नायक, चलिए मैं नायक क्या कह दूँ, नाम हमें अंकित है, एक ऐसा बजरंग बली, कोई ना कोई एक नायक को रोल तो निभाना पड़ेगा। एग्जैक्टली रेस में दौड़ने वाले घोड़े को कभी ये मालूम नहीं होता है कि वो जीतने के लिए दौड़ता है भाई, वो तो इसलिए दौड़ता है क्योंकि उसका मालिक उसे तकलीफ देता है। अब यहाँ पर बजरंग स्पोर्टिंग की टीम को तकलीफ मिल रही है तो मतलब साफ है भाई, जीतने के लिए उसको तकलीफ दी जा रही है और समय की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए काफी समय अच्छी लय, अच्छी तालमेल, अच्छी कॉम्बिनेशन के साथ अगर खेलेंगे, मुझे ऐसा लगता है इसे मैं इंडिविजुअल ओपिनियन कि किसी भी हद तक किसी भी समय तक बजरंग स्पोर्टिंग चक्रधरपुर की टीम कमबैक कर सकती है। जरा ये भी तो देखें
लेकिन वो उम्मीदें अब भी बरकरार है और वो है बजरंग भाई। मृत जीव या मृत बॉडी को फिर से अगर पुनर्जीवित करना है तो भाई वो संजीवनी बूटी अगर लाने वाला भी कोई था तो जेठा वो बजरंग बली। वाकई थोड़ी सी टीम मूर्छित अवस्था पर संजीवनी बूटी। और ये क्या मिल गई संजीवनी बूटी? अरे लोग तो यूं ही पहले बजा दी ताली। अरे लोग तो यूं ही पहले बजा दिए थे ताली। हमने तो बाद में सुना और बाद में देखा कि ये आउटनेटिंग। क्या बात है। चलिए ये एक्साइटमेंट बनी रहने चाहिए। केम सो बंधु मजे में आग लगे चाहे बस्ती में, बंदा रहना चाहिए फुल मस्ती में। और फिलहाल फुटबॉल की ग्रेट मस्ती में डूब जाए। आइए ना कहा अगर ऐसा मस्ती ना होता जटा तो ऐसा मध्य फील्ड में ऐसा कश्ती कैसे होती? और ये जो कश्ती और इस कश्ती में ना जाने कितने कौन से टीम कितनी जलन हो रही है। लेकिन फिलहाल एक और प्रयास था जरूर सारना ड्रेस स्पोर्ट्स एंड कलेक्शन की ओर से फिर से बार गेंद को प्रोवाइड किया है। लेकिन एक रमेश एक ऐसा दीवार है रमेश, लेकिन इस दीवार को भी तोड़ा गया। इससे पहले जटा मैं अगर कहूँ ना बारम्बार अटैक किया, निरंतर अटैक आई, इंतजार किया, कोशिश करता रहा। जब दरवाजा को खटखटाया खुला नहीं तो आखिरकार उस दरवाजे को तोड़ दिया। और ये तोड़ने वाला कोई नहीं है, सारना ड्रेस एंड कलेक्शन। और यहाँ मौका बनेगी जरूर, लेकिन गोलकीपर आगे आए और अपने छोर से आगे आए और कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं थे। एक आसान सा कलेक्शन। और चलिए सर दूसरी ओर अगर देखा जाए सारना ड्रेस आज इस अलग एनर्जी के साथ खेल रही है, स्टेमिना दिख रही है यहाँ। और कहीं ना कहीं बजरंग स्पोर्टिंग क्लब चक्रधरपुर की उम्मीदों को कत्लेआम करने की पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने की कोशिश कर रही है। और आप सभी देख पाएंगे कुल मिलाकर गोल को छोड़कर 5 अटैक किया जा चुका है सारना ड्रेस एंड स्पोर्ट कलेक्शन की ओर से। और उस 5 अटैक में एक अटैक सीधे गोलदार या गोल माउथ में मुकम्मल हो चुकी है। और उस मुकम्मल एक गोल, ये जो एक गोल का अंतर है ना बेटा, एक गोल के अंतर ये काफी चुभ रही है इसको बजरंग स्पोर्टिंग चक्रधरपुर की टीम। लेकिन इनके अंदर वो काबिलियत है, वो प्रतिभा है जो कभी भी और किसी भी वक्त वो प्रतिभा को यूटिलाइज कर सकते हैं। फिलहाल एक आउट काउंटर थे जर्सी नंबर 11 के लिए और दूरी से ली गई, लेकिन वहां मौजूद गोलकीपर की अच्छी बचाओ। क्या कहोगे अच्छी बचाओ? इतनी केयरलेस क्यों? पहले बॉल डालता रहे हैं, पहले हमारे लकी ड्रॉ में शामिल हो जाइए भैया, सीधा शब्द है। फिर से एक बार गोल बन चुकी है सेकंड हाफ की। और एक टीम ये सारना ड्रेस पहली हाफ की समाप्ति तक तमाम क्षेत्र के क्षेत्रीय और काफी दूर दराज से आए तमाम दर्शक श्रोताओं को मैं ये फिर से ज्ञात करा दूं, क्योंकि आपके मन मस्तिष्क में ये जिज्ञासा अनेक पोषित हो रही होगी कि अगर आप अभी आए हो तो यह सारना ड्रेस जो पूरी तरह से कंप्लीटली और अधिकतर मोस्टली लाल और सफेद रंगों पर रंगी हुई टीम जो नजर आ रही है, यही है सारना स्पोर्ट्स कलेक्शन ऊंचाई। और वही बजरंग स्पोर्टिंग चक्रधरपुर के डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स में जो विभिन्न रंगों पर रंगी हुई पोशाक को धारण करी हुई है, यही है बजरंग। और उनमें वो काबिलियत है। मैंने एक दफा कल भी कहा था ना जटा कि गोल खाने के बाद किसी टीम की मनोबल बढ़ जाती है और बची हुई शेष समय में अपने काबिलियत को दर्शाती है। क्या उनकी काबिलियत बची हुई शेष समय में दर्शा पाएगी? बिल्कुल। अपने डिक्रीज पर टिके हुए विजय गो और राजू बांकिरा और ऑब्वियसली दाऊद जैसे खिलाड़ी जो कि पलक झपकते, आई रिपीट पलक झपकते नामुमकिन को मुमकिन बनाते हैं। और बड़े लोग कहे गए फुटबॉल के चरित्र बिजली की रफ्तार से बदलती है। आप भाई गुटखा थूकने जाएंगे तब तक स्कोर में फ्लक्चुएटिविटी यहाँ पर देखने को मिलती है। बिल्कुल। और ये नॉकआउट की फुटबॉल की चरित्र कब बदल जाए हमें ज्ञान नहीं। बहरहाल ये निरंतर जारी और इस संघर्ष में
इस संघर्ष में कोई किसी से कम तो है नहीं, लेकिन इस संघर्ष में एक टीम थोड़ी सी अपने आप को कमी महसूस कर रही है, वो है बजरंग स्पोर्टिंग चक्रधरपुर। और आज इसके टीम में मुकेश जैसा खिलाड़ी को, मुकेश गोप, जो अक्सर एक बड़ी टीम और वो बड़ी टीम जीएस ब्रदर्स लेदराडी, ये जीएस ब्रदर्स लेदराडी के वो प्रमुख खिलाड़ी, और अक्सर उनका जो परफॉर्मेंस होता है ना, जो प्रदर्शन होती है, वो मिडफील्ड को कमांड, मिडफील्ड की जो कमांड है उन्हें बना कर रख रही है। लेकिन आज मुकेश गोप की टीम और मुकेश गोप की प्रेजेंस की टीम पर हुई, तो कोई ना कोई एक अलग बात तो हुई। बहरहाल अब इस वक्त जो टीम एक शुरू से पीछे चल रही है, मे भी जो बची हुई से समय में उन पर वो काबिलियत हो सकता है एनी टाइम एनीवेयर, कभी भी वो अपने स्किल्स एंड अनुभव एंड टैलेंट को भाई यहाँ दिखा सकते हैं। बिल्कुल, कई सारे ऑडियंस के मन मस्तिष्क पर एक सवाल, जंगल में लगी आग की तरह सुलग रही है भाई, क्या बुझी हुई सम्मा फिर से वापस जल सकती है? क्या भंवर में फंसे कस्ते तट पर वापस आ सकती है? बजरंग स्पोर्टिंग नाम काफी है, उन पर हम कह लें तो भाई ये आरब स्पोर्टिंग की टीम से सुर्खियों में छाए रहते हैं। जब आप व्हाट्सएप, फेसबुक या सोशल मीडिया जब ओपन करते हैं तब नाम रिवील होता नजर आता है आरब स्पोर्टिंग की टीम। लेकिन आज देखो, जब ये छाई है तो किसी न किसी एक टीम गोल खाई है, जब ये छाई है तो कोई टीम तो भाई गोल खाई है, और ये गोल खाने वाली टीम कोई और नहीं, ये सरना ड्रेस। इससे पहले भी मैंने कहा था, ये अंजाम, ये जाम, भले ही 1-0 से पीछे टीम, लेकिन जब आगाज इतनी सुंदर हुई हो तो ये अंजाम देना जानती है भाई। क्या कहे, इसे कहना गोली या रॉकेट, जो कहना है, जो नाम देना दे दीजिए, लेकिन आखिर का जो फिनिश आई है इसे कहते हैं फिनिशिंग टच। और आई तो भाई वही बजरंग भाई, होती हुई बता, होती हुई वो बाकी को फिर से एक बार प्रज्वलित करता हुआ बेटा, प्रज्वलित करता हुआ। और चले बंदे का नाम मैं हाईलाइट कर दूं, नाम तो आपने सुना होगा, राजू। और कोइंसिडेंटली देखिए, आज किसाई की टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं राज, पहला गोल। इस सवाल का जवाब राजू ने दिया, आर पर राज, आर पर राज। एक कथने से मुझे याद आ गई है, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर पानी की बूंदे जब एक चट्टान पर एक ही जगह पर गिरती तो चट्टान को सुराख करती है, घास की पत्तियां जब आपस में गुथ जाती है तो रस्सी बनकर पागल हाथी को बांध सकते। नथिंग इज इम्पॉसिबल। एब्सोल्युटली राइट व्हाट यू सेइंग, बट ये राजू बन गया जेंटलमैन। अगर सीधे शब्दों में कहो तो राजू बन गया जेंटलमैन। इससे पहले मैंने कहा था मुकेश गोप इनके टीम में इंक्लूड, इनकी समावेश हुई, और एक रीढ़ की हड्डी, एक मिडफील्ड की कमान को संभालने की जो जिम्मेवारी, साकले तो गेले बच के रहना ना हुआ, खासकर गोल की पोस्ट के पीछे। जीत के खातिर एक जुनून चाहिए, लोग कहते हैं ना, जीत के खातिर एक जुनून चाहिए। ऐसी उबाल हो जिस इंसान में ऐसा खून चाहिए, और वो उबाल हमें यहाँ देखने को मिला। खून में इतनी उबाल, सुन एक से पीछे, और खून कितनी तेवर, ये हाई वोल्टेज था, खून में इतनी उबाल आई और उन्हें कोई कसर नहीं छोड़ा। जीत के लिए एक जुनून चाहिए, ऐसी खून जो खुशी में कबाल है। ये हार और जीत की जंग तो भले ही भले मैदान में, लेकिन इस जंग की हार हो कोई ऐसी हमारी मुकाम और हमारी कोई ऐसी क्या यहाँ से का मौका, ये हार मानने को तैयार नहीं, मर जाना पसंद करूंगा, लेकिन मेज से हाथ धोना पसंद नहीं करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, अपना सब कुछ इन्वेस्ट कर दिया है, तन मन और धन के साथ
और सेकेंड इनिंग पर ये देखा जा रहा है जैसे वापसी करी यहाँ पर बजरंग स्पोर्टिंग की टीम भाई भौकाल मचा दी इन्होंने, गदर मचाई दे रहे। फिलहाल तो मालामाल और दोनों ही टीम एक एक स्कोर की मालामाल में, हालांकि अभी से समय है, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। मोमेंट इज लेफ्ट ऑफ दिस मैच। मैच के रोमांच लोगों को थोड़ा सा रास आता होगा। बिल्कुल भाई, अलग भौकाल है यहाँ के, क्या बोलते कुचाई की पब्लिक, मजा तो आ रहा होगा। चलिए लगे तो हंसते मुस्कुराते टीम को भी बुलाई जाए। राम सिंह FC और नरसिंह ब्रदर्स खड़गपुर, नरसिंह FC, नरसिंह FC और राम सिंह FC दोनों चलाएंगे रखने पंडाल पर। एक टीम की एग्जिस्टेंस ऑलरेडी हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद मंगल सोमरे जी, कप्तान और राम सिंह FC के। इंतजार है नरसिंह ब्रदर्स खड़गपुर पश्चिम बंगाल की टीम का। अभी मैंने फिर से मार, लेकिन ये ओवर कॉन्फिडेंस आज कहीं ना कहीं अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसे जरूर थे, लेकिन चक्रव्यूह को इन्होंने तोड़ा है। मदद किए राजू बांकिरा, सर्वशक्तिमान। एक दौर था जब RBFC की टीम को रिप्रेजेंट करते थे, आज अभिमन्यु ने अपने गोद में ले लिया राजू, और जिस इंटेंशन के साथ, जिस भरोसे के साथ लिया, उस भरोसे पर खड़े उतरे राजू। इतिहास का गवाह है कि अभिमन्यु चक्रव्यूह से बाहर तो हुए नहीं थे। बहरहाल उस चक्रव्यूह में एक ऐसा अभिनय किरदार निभाने वाले तो कोई और नहीं, स्वयं राजू थे। इसलिए से रिपोर्ट मैंने कहा था कि राजू बन गया जेंटलमैन। ये दिन के उजाले में बहुत ज़्यादा चमक रहा है, बहुत ज़्यादा चमकता हुआ सितारा। भले ही क्या ये और चमकेंगे, ये तो सवाल है, लेकिन आपको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि एक और मैदान बाकी है। अगर यहाँ से जीत अर्जित करती है तो मैं भी एक और मुकाबला से, वो मुकाबला से निकालेंगे। बिल्कुल, और गुजरते वक्त के साथ ये मैच जो है थोड़ी सी पैराडॉक्स की ओर जा रही है, विरोधाभास। यहाँ पर कुछ भी प्रेडिक्शन करना थोड़ा सा जल्दबाजी साबित हो सकता है। जब जब मैच विरोधाभास में जाती है तो अनुमान लगाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। लेकिन मैं ये तो कह सकता हूँ बेटा कि खेल और खिलाड़ी ये मानव पूरा बनाएंगे, वो प्रयोगशाला है। जिस प्रयोगशाला में आपकी काबिलियत और आपकी जो आत्मविश्वास, इसे तो परखा जा सकता है ना, इसे परखा जा रहा है। आपकी काबिलियत, ये जो आत्मविश्वास है, जब एंडिंग समय आती है तो अपने आप को संयम कैसे बरतते हैं, संयम बरतना और गोल स्कोर करना काबिलियत और आत्मविश्वास दर्शाती है। तो क्या यहाँ किस काबिलियत के साथ, किस आत्मविश्वास के साथ अब एक एक की बराबरी पर तो है, लेकिन अंतिम अगर बाई मिस्टेक्स गलती से किसी टीम ने अगर कर दी एक और गोल तो बनना क्या होगा? ओह क्या सुंदर सपाट किक यहाँ पर, काबिल तारीफ मिस्टर रितेश, चीफ डिफेंडर ऊंचाई की ओर से। लेकिन आपके सवाल का मैं जवाब दे दूँ, ये अंतिम घड़ी है और कोई भी टीम जाहिर जान जाए लेकिन मैच न जाए, खासकर डिफेंसिव खेमा कहते हैं ना, सस्ता में सबसे अच्छा लफाज सीमेंट की तरह मजबूत चट्टान की तरह खड़ी होगी, क्योंकि थोड़ी सी उम्मीद है, उम्मीद पर पूरी दुनिया कायम है। अगर अंतिम समय पर मैच को लॉस करेगी भाई, सर को पटकते रह जाएगा, तो वही कहावत याद आएगी भाई, अवस्था क्या हो जब चिड़िया की देखे। लेकिन यहाँ कोई कुछ नहीं है, खोया तो कोई कुछ नहीं है, पाने को तो बहुत कुछ है, खोया किसी ने कुछ भी नहीं है। मैं तो यही कहूँगा ना जेठा कि क्या जीतना जरूरी है ना हारना जरूरी है। भाई मानव शरीर है, खेलना तो है जरूरी। चले ये खेल तो यूं ही निरंतर चलती रहेगी, लेकिन अभी भी कुछ समय शेष है जो अंजाम आने को बाकी है। मौका यहां से और डोंट प्ले, लेकिन डिस्पोजेस होते हुए, और इस बार सान्ना ड्रेस लाल और सफेद पोशाक पर, लेकिन डिस्पोजेस हुए। और इस वक्त ये बजरंग चक्रधरपुर आने स्पोर्टिंग बाई छोर पर मौजूद
एक खिलाड़ी को बीट किए, 2 को बीट किए वहां। और वहां मुकेश की क्रॉस हेडर भी आने की कोशिश करा गया था, लेकिन डिफेंडिंग लाइन ने हेडर क्लियरेंस करा और यहाँ मिलेगी एक और कॉर्नर और ये मिलेगी आरएमएस स्पोर्टिंग और चक्रधरपुर की टीम को। बिल्कुल चालाक, चतुर और चपल खिलाड़ी विजय को फ्लेक्सिबल, सडनली रैपिडली अपने शरीर को किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं। 80 डिस्टेंस पर गेंद को डाला गया, लेकिन मैच हो चुकी है खत्म। और एक मैच आप सबके सामने। बहुत बहुत धन्यवाद।